विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यहाँ की क्या स्थिति है, किन की बढ़त चल रही है। तो आइए हम बात करते हैं। सर, क्या शुभ नाम है और किस गांव से हैं आप? शिव प्रसाद तिवारी, में तीनी गांव से। किन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र प्रजापति को। क्यों सर, क्या खास बात है नरेंद्र जी में और भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से हम लोग प्रभावित हैं, तो उनकी नीतियों के अनुसार हम वोट कर रहे हैं। जैसे किसानों के लिए सम्मान ने दिया, रोड दिया, बिजली के लिए 24 घंटे लाइट की व्यवस्था की, इन सब चीज़ों से हम लोग प्रभावित होकर के और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र प्रजापति को वोट कर रहे हैं। बहुत अच्छा, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके नेताजी के साथ। क्या शुभ नाम सर है आप? कितना वोट बता रहे हैं? थोड़ा अपना बताएं, क्या शुभ नाम है और किस विधानसभा से हैं आप? हम मनगमा विधानसभा से हैं। नारायण सिंह बसौली। अच्छा, बसौली से। जी हाँ। तो किसको भेज रहे हैं विधानसभा में? विधानसभा के बनी वही के भेजा जाए, अब का सबको भेजा जाए। एक भेजा जमीन का भेजा जब कांग्रेस पार्टी जाएगी। कांग्रेस पार्टी जाएगी, बहुत अच्छा। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राविंद्र मिश्रा है। और आपके क्षेत्र में किनकी हवा है, किन्हें हम भोपाल भेज रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी। आपके विधायक कौन है? नरेंद्र प्रजापति प्रत्याशी हैं हमारे। हाँ, वही। युवा चेहरा पार्टी ने दिया है। हाँ। और मनगमा के साथ साथ हम रीवा जिले की 8 सीट जीत रहे हैं। और प्रदेश में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जहाँ कहीं भी देखें भारतीय जनता जनता पार्टी दिखाई दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की क्या अभी आपके वो हैं स्कीमें हैं, क्या करेगी जीतने के बाद? देखिए, ऐसा है, जनता जो है सब कुछ जानती है। 2003 के पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी ना। उस जमाने में सड़क होती थी, गड्ढे होते थे। हाँ। ना बिजली होती थी, ना ये नहर होती थी। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18-20 वर्षों से मध्य प्रदेश में काम कर रही है। हर क्षेत्र में जनता को स्वास्थ्य के लिए सुविधा चाहिए, शिक्षा के लिए सुविधा चाहिए, है ना, बिजली चाहिए, सड़क, बिजली, पानी चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से जनता को प्राप्त हो रही है। इसलिए जनता खुशहाल है और जनता बस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही विजयी बनाना चाहती है और भोपाल भेजना चाहती है। शुभकामनाएं आपके नेताजी के साथ मेरी। सर, क्या शुभ नाम लिखते हैं और आप किन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? भागवत प्रसाद द्विवेदी। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति को सपोर्ट करता हूं। उनको वोट दिलाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। सारे क्षेत्र में एक तरफा लहर भारतीय जनता पार्टी की चल रही है और सब कोई जो है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। कि आपकी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से किन बातों में अलग है, क्या खास बात? वो अंदर से चलती थी, वो कम से कम मनगामा से 30 किलोमीटर की दूरी जब तय की जाती थी वो कम से कम 1.5 घंटे से ऊपर में तय होती थी। और आज कम से कम 20 मिनट में मनगामा से रीवा की दूरी तय, जिला मुख्यालय की दूरी तय होती है। ये सब विकास का विकास है, ये विकास है ना हुआ है। हर पानी, बिजली, नहर, हर एक चीज़ जो है विकास है, क्षेत्र का विकास हुआ है। तहसील बनी नई भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, मनगामा में मजिस्ट्रेटी हुई भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, एसडीएम कार्यालय हुआ भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, अस्पताल बनी, आईटीआई बनी। और आईटीआई पहले की बनी हुई थी उनके कार्यकाल की, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वो पूरी हुई। उन्नयन हुआ, उसका पुनरुद्धार हुआ। सर, क्या शुभ नाम है आपका? विमलेश कुमार गुप्ता। किस गांव से हैं? ये मनगमा गांव से। मनगमा से ही है जी। किन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, किन्हें भेजेंगे भोपाल? भोपाल नरेंद्र प्रजापति को भेजेंगे। इनका कार्यकाल अब नए हैं, अब अच्छा ही होगा। अच्छा। अब काम युवा हैं, तरुणाई से काम करेंगे। इंजीनियर हैं तो नक्शा उक्सा यहाँ अच्छा मतलब काम करेंगे।
जैसे राजेंद्र शुक्ला जी करते थे, और हो गया अच्छे वोटर्स जीतेंगे। यही प्रयास है लोगों का कि ये नरेंद्र प्रजापति रीवा जिले में सबसे अच्छे मतों से विजयी हो। और कांग्रेस की सरकार में गड्ढे बहुत रहते थे, बिजली नहीं रहती थी, पानी की समस्या थी, तो सभी जनता जनार्दन परेशान थी। तो जब बीजेपी की सरकार आई तो ये सब मूलभूत सुविधाएं सब बीजेपी सरकार ने दिया। और बीजेपी सरकार को किसी खुद के लिए काम नहीं करती, सार्वजनिक काम करती है, और उसी में बीजेपी सरकार सफल है और आगे सफल रहेगी। शेष जय ढेर सारे। और किस गांव से हैं? सत्येंद्र कुमार द्विवेदी, किस गांव से? ग्राम करौंदा। करौंदा से जी। किनका सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये पार्टी हर क्षेत्र में विकास करती है। किस गांव से हैं आप? क्या शुभ नाम? मनगांव विधानसभा क्षेत्र 73। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम कुंजीलाल पटेल है, मैं महमूदपुर का रहने वाला हूँ जी। किन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? मैं इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति को सपोर्ट कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जी। क्यों क्यों सर? ये कर रहा हूँ कि वो पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं और इंजीनियर हैं, और आज नया चेहरा है। दूसरी बात, वो नवयुवक हैं, ऊर्जावान प्रत्याशी हैं, और हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यों को जो आज कार्य चल रहे हैं, जैसे लाडली लक्ष्मी बहना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, और आपका आयुष्मान भारत है ना, ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो आज तक इतना 65-70 साल की है, उसमें कांग्रेस ने नहीं किया। वो 20 साल में आज हमारी सरकार इतना आगे क्षेत्र को बढ़ाई है ना, अपने देश को बढ़ाई, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाएं आपके नेताजी के साथ। किससे सपोर्ट करते हैं वो तो पता ही नहीं चला अभी। मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। बेसिकली मैं नरेंद्र मोदी जी के काम को लेकर के मैं काफ़ी खुश हूँ, और हमारे लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे शिवराज सिंह चौहान मामा जी हमारे युवाओं के लिए, हम जैसे युवाओं के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सीखो कमाओ जैसी योजना ला करके हमारे बीच हमें पहली बात तो हमें काम भी सिखा रहे हैं और उसका पैसे भी दे रहे हैं, और अगर हम काम सीख गए तो हमें उसका जॉब भी मिलेगा कहीं ना कहीं कंपनी में। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं सीखने के लिए। मैंने फॉर्म फिल किया था, अभी उसका ट्रायल चल रहा है हम लोगों का। हमारी टीम ही है पूरी, हम लोग आए हैं 5 दिन के लिए यहाँ पे, तो यही सब है। क्या शुभ नाम है? किस गांव से हैं आप? क्या शुभ नाम लिखते हैं और किस विधानसभा से? लाल बहादुर, मंझनपुर विधानसभा, कौशाम्बी से। तो किस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? भारतीय जनता पार्टी से एक्स MLA हैं। अच्छा, आप एक MLA हैं, तो सपोर्ट कोई सवाल ही गलत है मेरा। सर, कुछ पार्टी के बारे में 2 शब्द बताएं। पार्टी के बारे में आप जान रहे हैं, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और जिसके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और जिनका डंका पूरी दुनिया में बजता है, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2024 में पुनः प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी और ये भारत पूरी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में उभरेगा। 9 सालों में 2014 से अब तक मोदी जी का जो नेतृत्व रहा, जो कार्य क्षमता रही, पूरी दुनिया ने देखा। और यहाँ अब भारत में जो भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, क्योंकि उनकी दाल नहीं गल रही है, जो घोटाला भ्रष्टाचार करते चले आए आज़ादी के बाद, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें 9 वर्ष हो गया किसी सांसद, किसी मंत्री के ऊपर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा। आज भाजपा के नेतृत्व में देश बहुत आगे, बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में पहुंच चुका है, और बहुत ही जल्दी 3री अर्थव्यवस्था में पहुंचने वाला है। बहुत से जो विकसित राष्ट्र सबको बहुत तेजी से पछाड़ता हुआ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। निश्चित है, जिस पार्टी की जिस राष्ट्रवादी सोच है, जनता के हित की सोच है, देश को आगे ले जाने की सोच है, पुनः फिर से भारत में पूर्ण बहुमत, भारी बहुमत के साथ स्थापित होगी। सर, आप मनगांव पधारे, इस यात्रा का क्या उद्देश्य रहा है? मनगांव में
केंद्रीय पार्टी नेतृत्व द्वारा हमें प्रवासी के रूप में यहाँ लगाया गया है। तो यहाँ से हमारे प्रत्याशी बहुत ही युवा, जुझारू, कर्मठ और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किए हुए नरेंद्र प्रजापति को पार्टी ने विश्वास भरोसा जताया है, उनको टिकट दिया है और बहुत ही मिलनसार है, जुझारू है, जनता क्षेत्र के उनके साथ है, भारी मतों से उनकी जीत हो रही है। सारी शुभकामनाएं नरेंद्र जी के साथ। सर नमस्कार, धन्यवाद बात करने के लिए। क्या शुभ नाम है और किस विधानसभा से हैं? हम मनगवा विधानसभा 73 और अंतर सिंह मेरा नाम है। अंतर सिंह मेरा नाम है। तो सर आप किसे असेंबली में भेज रहे हैं? हम कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के जी। तो मनगवा में कांग्रेस से उम्मीदवार कौन है? बबीता साकेत। श्रीमती बबीता साकेत जी। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं बबीता जी के साथ। कुछ खास बातें कांग्रेस की बताएं जिससे हम लोग भी कांग्रेस के साथ जुड़ें। सन 52 से कांग्रेस ने सन 1952 से पहला चुनाव हुआ था, है ना, और नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, है ना, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने। तब से इस भारत का अंग्रेजों से छुड़ाने के बाद जितना इस देश में सामर्थ्य थी उसके हिसाब से डेवलपमेंट किया उन्होंने, और आज भी उसका जारी है। और उसके जितने भी चेहरे सामने आए भारत में, इवन पंडित नेहरू, इसके बाद शास्त्री, फिर इंदिरा जी के बाद राजीव के बाद कांग्रेस के नरसिंहा राव इत्यादि जो भी आए, सारों ने लोगों ने मिलकर के इस देश को, जितनी उनकी हैसियत थी, जितना पावर्टी थी उनके पास, और देश का कलेक्शन कंज्यूम करके उन्होंने इसको इम्प्रूवमेंट दिया। सर दो शब्द हमारे राहुल जी के बारे में बोले। राहुल जी ऐसा है कि लोग उन्हें बचपन से तो राहुल प्यार से बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। पप्पू क्यों बोलते? पप्पू इसलिए बोलते हैं कि एक उदाहरण आता है कि खिसियान बिल्ली रहे तो चकौला नोचे। अपना सुनी। हमारे बघेलखंडी में एक बड़ा सटीक ये वो है मुहावरा, इसको जैसे खिसियान सर बीच में हम रोक रहे हैं आपको। हमने कोई एक ऐसा वीडियो नहीं देखा राहुल जी का, इसको देखने के बाद लगे कि हाँ ये कभी लीटर और किलो का अंतर नहीं समझते हैं। नहीं, आटा लीटर में नापते हैं। उसके भी बारे में मैं बताऊंगा आपको। ऐसा है कि पहले शेर चलता था, आपने सुना होगा। हम नहीं जानते, हम सिर्फ हम किलो वाले। लेकिन मैंने किलो के पहले शेर चलता था, पाव चलता था, जी जी जी, छटाक चलती थी। पाव छटाक तब भी है, जानता नहीं, आज नहीं है, आज ग्राम है। महंगी चीज है। नहीं, आज ग्राम है। उस समय पाव चलता था। तो देखिए उस समय के जो आज भी यहाँ जनजीवन मानव है, उसमें आज भी वही कैफियत है, है ना। उनको ग्राम वाम बहुत कम समझ में आता है आज की भी तारीख में, है ना। इतना लीटर और ग्राम में तो अंतर समझ नहीं, वो आप जो कह रहे, लेकिन देखिए वो है क्या कि जैसे इन्होंने कहीं झटके में, तो हमसे भी ऐसा होता है कि हम झटके में लीटर को, ये ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें समझ आए कि लगे कि हाँ नहीं है। देखिए ऐसा थोड़ा सा, क्योंकि देखिए जब आदमी किसी चीज में कम घुस पाता है, है ना, तो झटके में वो हड़बड़ा जाता है, स्वाभाविक है। हम जिस दर्जे में पढ़ते हैं, और मेरा जब एग्जाम होता है तो उस समय मुझसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वाइवा में, है ना, वाइवा पूछे तो मुझे जल्दी नहीं समझ में आता है, हड़बड़ा के हम कुछ गलत भी उत्तर दे जाते हैं। ये आपने देखा होगा, चाहे हायर एजुकेशन हो और चाहे लो एजुकेशन, है ना। तो ये सब चलता रहता है, कोई नई बात नहीं। अब एक लाइन में सर, हाँ जी, ये कांग्रेस की जो अभी नई योजनाएं हैं, है ना, उनका जो मैनिफेस्टो, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कांग्रेस जितनी बार नया क्या, जितनी भी योजनाएं हैं सारे के सारे सॉलिड हैं। अब क्या करने जा रहे हैं, और वो जितना भी योजना अपने उसमें गारंटेड में लिया है, वो आप देखते होंगे जो प्रांतों में चुनाव हो चुके हैं वहाँ सब फलीभूत है, और वो यहाँ भी फलीभूत होंगे। सरकार बनेगी उसकी, और ये तय
कि सरकार बनना है कांग्रेस की। पिछले बार ही बन गई थी, तो इस बार सारे तो के सारे उनके और गारंटेड जो अनुकूल है इससे। हाँ वो यहाँ होंगे। पिछले बार ही बनी थी 60% कुछ और अनुकूल है, इस बात को मैं मानता हूँ। एक तरह से दो उनके मुद्दे थे। पिछले भी बार सरकार बनी थी जब कितना माने जनजीवन का परिश्रम नहीं था, इसके बाद भी सरकार बनी। हाँ। तो लोगों ने ये जब देखा जी, जी, जी। कि साहब हमारी तो कैफियत अब उजागर हो रही है और हम लाइट में आ जाएंगे, कल को हम खड़े नहीं हो सकते हैं। तो फिर उन्होंने तोड़ मरोड़ के क्या कैसा किया है ये तो आप भी जानते हैं। वो भी तो पावर ही पावर नहीं है ये एक मैंने कहा ना, ये बताइए जरा, समाज में ये अच्छा लगता है क्या? अच्छा तो नहीं है। ये क्या है? देश क्या है? ये एक समाज है, बड़ी संस्था है, ये बहुत बड़ी संस्था है। सही बात। ये समाज की बात है। समाज में ये अच्छी बात है क्या? नहीं है। कितनी घृणित बात है। समाज तो बहुत होना ही चाहिए, है ना? समाज तो फिर आज ये सनातन का चिल्ला रहे हैं, सनातन चिल्लाते हैं। और वो क्या है? वो कितना बड़ा धोखा और दंडफन। ये आपने सनातन की बात की, क्या है ये सनातन? क्या होता है? सनातन का मतलब होता है पूर्व जो है। और तो वो पूर्व ही में तो आता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना। किसी को अगर किसी ने बना दिया है, कुर्सी दे दिया है, तो हमारा फर्ज नहीं होता कि मैं जबरदस्ती उसको उठा करके छल कपट से बाहर कर दूं। ये राजतंत्र का तो इतिहास ही नहीं, राजतंत्र में हुआ है, लेकिन सब जगह नहीं हुआ है। जो आज ये कुर्सियां तो छीनी गई। जो ये आज ये जो बीजेपी ने जो आज ये सनातन का नाटक किया है, ये कहाँ सनातन ये चला रहे हैं। ये तो मैंने देख लिया ना, यही आपका राम मंदिर है ना कि नहीं है ना? राम मंदिर के लिए चंदा लिया गया बनाने के। साहब वो करोड़ों अरबों रुपए कहाँ चले गए? आज तक उसका कोई ढांचा। बहुत खूबसूरत चंदा मंदिर बन रहा जल्दी ही। अरे अच्छी बात है, बन रहा है ना कि बन गया? अरबों खरबों नहीं बन गया, बस वो फाइनल है। फाइनल कहाँ है? कुछ नहीं है फाइनल। अब बस हो गया। नहीं आपके कहने से हम नहीं मानेंगे। हम दो ही चीज मानते हैं। नहीं दो ही चीज मानते, कान से सुन लो, आँख से देख लो। नहीं वो तो सारी दुनिया नहीं हम ऐसी बात नहीं मानते। जल्दी ही भगवान श्री राम की वो ठीक आप कह रहे, सब ठीक बने, लेकिन अभी हम मानने वाले इसको नहीं है। जो चीज आँख से देख लेते हैं वो तो है ना, जो कान से सुन लेते उसी को मानते हैं। आप ये देख रहे हैं समोसा रखा हुआ है। हाँ रखा हुआ है। लेकिन अगर हम कह दें कि समोसा आने वाला है और कल तक आ जाएगा तो आप मान लेंगे? बिल्कुल हमें नहीं सर, ये कैसे मान लेंगे? सेकंड मेरी तो सुन ले सर। यदि मैं कल आऊंगा, कल किसने देखा है? नहीं आप मुझे बताइए, कल किसने देखा? लगभग 99.9% लोग ये सब रहेंगे। पंडित जी आप मुझे ये बताएं कि कल किसने देखा? एक बात, मैं कल गंगेव आऊंगा और इनसे कह रहा हूँ, अपने भाई हमारे भतीजे साहब हैं, ये प्रबंधक हैं इसके हमारे चैनल के, सुनिए तो, कि जाकर इस होटल में समोसा खाऊंगा। और मेरा अंदाज है कि कल सभी लोग देखेंगे। तो आपका अंदाज है ना? कल ये फिर से दुकान खुलेगी, समोसा फिर से सजेगा और हम समोसा खाएंगे। आज हमारे पास टाइम नहीं है, अंदाज है ना, लेकिन मेरा अंदाज नहीं है। तो कल तो आप भी रहेंगे, कल हम भी रहेंगे, सारे लोग। कल ये समोसा मिलता है या नहीं? कल मेरा अंदाज ये है कि मालिक तो रहेगा, लेकिन मैकेनिक जो है वो नहीं आएगा, उसके ना आने की वजह से समोसा नहीं बनेगा। कल हम यही समोसा खाएंगे, सारे लोग देखेंगे। हम नहीं, और आप भी भगवान करे कल आप हमें मिले। नहीं वो ठीक है, भगवान करे इस बात कम से कम कल आप रहें गंगेव में। आज समोसा है, कल रहता है कि नहीं रहता है, कल आप भी रहेंगे। भगवान करे कल आप हमसे मिलें, और डरिए नहीं, कल आप रहेंगे, हम भी रहेंगे, समोसा भी रहेगा, सब लोग रहेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी पार्टी के साथ, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, आपकी पार्टी जीते। धन्यवाद। पोस्ट ऑफिस टिकुरी नंबर 32 जिला रीवा मध्य प्रदेश। तो किसकी सरकार बना रहे हैं पहले बताएं, तो फिर हम आगे आपकी समस्या सुनें। ऐसा है कि अब यहाँ पे मौके में भी आज भी प्रेजेंट टाइम में बीजेपी की सरकार चल रही है। वो तो ठीक है। आप कल किसको क्या कहता, आप क्या करने जा रहे हैं, किसे वोट कर रहे हैं, ये बताएं। अब जो जहाँ है तो वहाँ तो करेगा ही वोटिंग। अच्छा, माने आपसे मतलब है कि आप बीजेपी वोट कर रहे हो? अब वहाँ तो थोड़ा गुप्ता जी इधर आइए, बातचीत हो जाए आपसे। पर अब रही समस्या, जब ये समस्या से हम कोई अधिकारी नहीं है कि समस्या ने आप नहीं, हम तो आपके मन में क्या चल रहा है आपकी राय जानने आए, हमारा कोई मतलब नहीं है। आपने कहा कि बीजेपी अच्छी नहीं, हमने कहा ठीक है बीजेपी हटा।
ये कहीं कांग्रेस अच्छी है तो मैं कांग्रेस के खिलाफ। अब उनका बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं है। अच्छा, हम लोगों को ऐसा है कि ना सर से थोड़ा बात हो जाए, कांग्रेस जो बात कर जैसे ले। चल रहे हैं चलने आपने अभी तो आपने कहा कांग्रेस ने को अब दोनों अच्छा, तरफ से मार एक सेकंड सर, हम आपसे ये बात कर रहे थे, हमारा सवाल सुन लीजिए, हमारी सवाल सुन लीजिए फिर हम आगे सुनते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हमारे देशवासियों की अर्थव्यवस्था तेजी से गिर रही है, क्या मानते हैं आप? अर्थव्यवस्था गिरी है ये बताइए। बिल्कुल हाँ हाँ हाँ, अर्थव्यवस्था गिरी। पहला तो एक काम के देश डेवलप कर रहा है। आज एक जी हाँ। का पेमेंट जो हाँ हाँ जी हाँ, एक सेकंड हमारा माइक बहुत दूर है, समझ नहीं आएगा। हाँ, एक लेबर का पेमेंट 400 रुपए से ऊपर है। हाँ हाँ एक मिस्त्री का पेमेंट जो है वो 600-700 रुपए है। हाँ हाँ ठीक है, काम करने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ। उसके लिए पैसे की कहीं कमी नहीं है। जो काम नहीं करेगा उसके लिए हमेशा पैसे की कमी रहेगी। बस बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आपने लेबर की बात की तो मैं बताऊं कि हम गांव से हैं और हमारा बेसिकली बिजनेस कृषि खेती है। कम से कम अच्छा, हमारे यहाँ हमारे बाप और बाबा के ज़माने में कम से कम 30-35 लेबर काम करते थे, ये आप मान के चलें। आज हमें एक लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रैक्टर से जुताई, ट्रैक्टर से बुवाई, ट्रैक्टर से कटाई, ट्रैक्टर से मिजाई, ढो लेते हैं, साफ कर लेते हैं, आकर के उसमें मंडी में बेच करके चले जाते हैं। हमें केवल एक ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम खेती, जब किसान, जब लेबर हमारे यहाँ काम करते थे जी, लेबर हमारे यहाँ 500 लेबर हैं। मिल रहा है। एक सेकंड, काम कहाँ मिल रहा है? काम बचा कहाँ काम करते थे लेबर? हम 10 दिन ढूंढते हैं तो एक दिन लेबर मिलते हैं हमको। जी जी जी, ठीक है, आज हाँ, एक भी लेबर खाली हाँ, नहीं हाँ, है। सब उसका बिजी कारण है। जी जी, लेबर बिजी नहीं है। नहीं, चाहे वो खेत में बिजी हो, हाँ। चाहे कंस्ट्रक्शन वर्क में बिजी हो, चाहे कहीं बिजी हो, बिजी है। यार वो है ही नहीं। बिजी नहीं है। नहीं, सुनिए तो, बिजी नहीं मिलते क्यों? क्यों नहीं मिल रहे? मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं मिल रहे। रीवा न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं चुनाव सर्वे 2023 के इंफॉर्मेशन लेने गंगेव पहुंचा हूं। यहाँ मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर जय कुमार शुक्ला जी से, तो हम आपसे बात करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि डॉक्टर साहब का क्या जीवन रहा, कैसा रहा। आपके जीवन से एक बेरोजगार आदमी जो इसकी बैकग्राउंड बिल्कुल 0-0 है, वो कैसे सीख ले सकता है, खुशहाल और एक बेहतर और प्रतिष्ठित और इज्जत वाली ज़िंदगी जी सकता है। तो सुनिए डॉक्टर साहब को। पार्टी के बारे में किसकी हवा क्या चल रही है, किसकी सरकार बना रहे हैं? देखिए, राजनीति से कोई मतलब तो है नहीं अपना, और ना हम अभी कोशिश किए। अब देखा जाएगा कब क्या। मेरे हिसाब से सर, जहाँ तक मुझे लगता है, ये हमारी, यानी जो हम भारत के जो नागरिक हैं, ये हमारी एक सबसे बड़ी कमी है कि हम राजनीति के प्रति जो है रुचि नहीं रखते। ये सब इसलिए देखिए, आप सरकार का जो राजस्व आता है, प्रजातांत्रिक सरकार है, और जो पूरे देश से जो हमारा पैसा इकट्ठा होता है वो असीमित बहुत होता है, हमारी कैलकुलेशन से ऊपर का है। इसलिए कि हमारे एक पंचायत में 1-2 लाख रुपए महीने का आ जाता है, अरबों खरबों रुपए तक ब्लॉक में हर महीने खर्च हो रहे हैं, तो बहुत सा पैसा आता है। और वो पैसे का मिस यूज इसलिए हो रहा है कि हम नज़र नहीं रखते हैं कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, किसके पास है। और वो पैसा मेरे लिए आता है। तो सरकार मेरे लिए यदि एक किसी पूंजीपति से पैसा ले करके मेरे नाम पर पैसा ले रही है, हमें भेज रही है, हम लेने से इनकार कर रहे हैं, तब ना हमारे राजनेता खा रहे हैं हमारा। आप हमें कोई चीज़ भेजेंगे तो डांचे की औकात है कि बीच में वो कर सके। और मैं कह दूं कि भैया, उसने कहा डॉक्टर साहब ने सब भेजा है मेडिसिन, हम कह रहे हैं रहने दो, मुझे कोई मतलब नहीं, डॉक्टर साहब से भेजें तो भेजे, रहने दो। तो वो क्या करेगा? वो खोल कर पी जाएगा ना, इस्तेमाल कर लेगा, उसकी गलती भी नहीं है। तो जो सरकार से सुविधाएँ आ रही हैं और हम सरकार का यदि अवॉइड करेंगे, सरकार पर रुचि नहीं रखेंगे कि सरकार कौन सुविधा रही, का है, कैसा आ रहा है, हम यदि अच्छे व्यक्ति को नहीं भेजेंगे पार्लियामेंट में या असेंबली में, तो कोई गलत चोर टाइप आदमी जाएगा और जो है तो हमारे पैसे भी खा रहा है, हमारे जो राजस्व का है, उल्टा हमें परेशान भी कर रहा है। तो वर्तमान में सर हम एक लाइन और बोलें जिससे आपको समझ आए कि मैं चाहता क्या हूँ। एक मैंने कहानी सुना था कि 4 बहुत विद्वान जाते हैं तो कहीं एक अस्थि दिखती है, अस्थि पंजर दिखता है। तो जो एक मेडिकल का लड़का था वो बोला, ये मैं जानता हूँ कि ये शेर की अस्थि है, इससे मैं शेर की पूरी अस्थियाँ बना सकता हूँ। दूसरे ने कहा, भैया मैं तो उससे हूँ, क्या नाम है जो डॉक्टर कोई दूसरा विधा होता होगा, मैंने कहा इसकी पूरी मैं बॉडी बना सकता हूँ। चल तू बॉडी बना दे। तो एक ने अस्थियाँ बना दी, दूसरे ने बॉडी बना दी।
तीसरे ने कहा मैं तो त्वचा रोग विशेषज्ञ हूँ, इसकी हम बॉडी बना देते हैं, सब कुछ फाइनल कर दिया। 3 हो गए। चौथा बोला मैं इसमें प्राण फूंक सकता हूँ। तो 5वां कहता है कि सब करना, रुक जाना, हमें कुछ दूर चले जाने देना, तुम कर लो जो कर लो। वो जाकर पेड़ में चढ़ गया और उसने जैसे मंत्र फूंके वो जगह, तो वो फिर चारों को खा गया। तो वर्तमान में जो ये सरकार बनाने की बात है ना कि हम रुचि नहीं रखते कांग्रेस में, हम बीजेपी में रुचि नहीं रख सकते हैं, ये क्या है, आप एक मरे हुए शेर को वोट दे करके जीवित तो कर देते हैं और फिर भागते भी नहीं है, वो आपको खाना शुरू कर देता है। आपके नाम पर सरकार इतने पैसे भेज रही है, यदि आप कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होते तो भी कम पड़ती। मैडम को यदि 50,000 रुपये महीने मिल रहे थे तो सरकार आज भी आपको 75 रुपये महीने आपके लिए खर्च कर रही है। अब आपको लेना ही नहीं है तो उधर जो है तो ले लेते हैं। आपके ब्लॉक ऑफिस में अरबों के काम हुए, वो आपके लिए, वो साफ साफ लिखते हैं कि गंगे के लिए डॉक्टर साहब ने इतना खर्चा किया, डॉक्टर साहब को चाहिए नहीं तो भैया ले जाओ अपना। तो ये हमारी कमी है, या कि हम सरकार से सुविधाएं बंद कर दें। अब सभी सरकारी संस्थाएं एक एक करके बंद हो रही हैं, प्राइवेट हमारी 10 गुना ज़्यादा पैसा दे रहा है। तो सरकार के प्रति रुचि लेना चाहिए। आप मतदाताओं की अपील करिए कि आप जो है अपने बीच की अच्छी और बेहतर व्यक्ति को चुनो, अच्छी सरकार चुनो, उस पर नज़र रखो कि वो अच्छा करे, नहीं तो आगे साल बदल दो। तो सरकार के प्रति हमें रुचि, हमारी जिम्मेदारी बनती है, लेना पड़ेगा। देखिए क्या है कि जहाँ तक सरकार के प्रति रुचि है, अभी तक जो काम हुआ है बीजेपी का कोई गलत काम नहीं हुआ। जितने लोग हैं कुछ ठीक करते हैं, कुछ उसमें गलत भी करते हैं, हम ये नहीं कहते सब अच्छा करते हैं, लेकिन कम से कम 60-70% लोग अच्छा कर रहे हैं। तो बहुत है, 80-70-75 तक चले जाते हैं कहीं कहीं। तो वो हम अभी बीजेपी को ही उचित सर, बीजेपी बहुत अच्छी है, बीजेपी के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं, बीजेपी को आप सपोर्ट करें। लेकिन मैं भी इसी क्षेत्र से हूँ और मुझे देख रहा हूँ कि सरकारी स्कूलें एक एक करके बंद हो गई। हमारे खुद के गांव में भी बिजली का खंभा नहीं गड़ा हुआ है, आप पता कर लीजिए, मैं खसरा नंबर दे दूँ, मझियार क्षेत्र है, 500 एकड़ में चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ, अब तक वहाँ बिजली का खंभा गया नहीं। हम अपने खेतों तक ट्रैक्टर लेके नहीं जा सकते, हम अपने माल लेकर के बाजार नहीं आ सकते हैं। हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे 10 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं। तो विकास और डेवलपमेंट का क्या मतलब है मुझे नहीं मालूम, पर मुझे पता है कि हमें कोई दिक्कत होती है तो हम सरकारी हॉस्पिटल सीधा प्राइवेट के पास ही जाते हैं। तो अब यही यदि विकास है तो अच्छी बात है। तो अब इसके लिए ऐसा है ना कि कुछ तो प्रयास हमको भी करना चाहिए, दबाव भी बनाना चाहिए कि भाई हित का, हमारे मन का काम करें। तो कुछ कहते कहते कुछ तो बदलेंगे, कुछ तो परिवर्तन आएगा, कुछ तो और सुधार होगा। जैसे ही सुधार होगा वैसे हमारा पद में आने के बाद कोई सांसद या विधायक बनने के बाद एक मतदाता की हैसियत है कि उसके बाउंड्री के बगल से गुजर जाए। आज समय है, हमारे पास आ रहा है और उसका उसकी लाइन ओपन है। आज हम कुछ भी बोल सकते हैं, वो सुनेगा, समझेगा, आज तो कुछ भी सुन लेगा। तो आज हमारी समय, आज मरे हुए शेर को हम जान डाल रहे हैं। तो आज स्थिति यह है कि हम शेर को जिलाएं कि बकरी को जिलाएं। बकरी दूध देगी, शेर हमें खा जाएगा। बकरी को जिलाएं तो फिर तो वही ना कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बेहतर और अच्छी सरकार, अच्छे व्यक्ति को चुने। और सर आपने पार्टी की बात की, तो जब पार्टी वाले पार्टी को इम्पोर्टेंस नहीं देते, जिन्होंने जिंदगी भर कांग्रेस या बीजेपी से खाया, उन्हें टिकट नहीं मिला तो कूद के बाहर भाग गए, लगे गाली देने की पार्टी ने तो बर्बाद कर दिया है, अब तो हम नई अच्छी पार्टी में आएंगे, ये पार्टी है सबका कल्याण करेगी। तो जब वो पार्टी के पीछे नहीं भागते हैं तो मतदाता पार्टी के पीछे क्यों भागता है? वो अपना अच्छा व्यक्ति क्यों नहीं चुनता है? कोई निर्दलीय अच्छा हो, बेहतर हो, कोई भी आदमी हो। ये बात तो है और कोशिश कर रहे हैं लोग, आप बदल रहे हैं, पहले से बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। लोग देखते हैं कि अब ये व्यक्ति अच्छा है। तो उधर हमने देखा एक बात कि ना कुछ ये केजरीवाल की जो पार्टी है, तो ये आप जो है ये पार्टी का बहुत कुछ हुआ है। बिल्कुल खबर है कि स्कूलों के एयर कंडीशनर कर दिया। हमारे बच्चे भी भरे घर में पंखा ना हो लेकिन एसी में रहेंगे तो उन्हें तकलीफ होगी नहीं। ठीक है, बच्चे तो कम से कम एक साफ सुथरी अच्छी स्कूल में पढ़ें। ठीक है, बहुत अच्छा है, ऐसा करना चाहिए नेताओं को आके, तभी तो देश का विकास होगा और आगे बढ़ेंगे।
इतना संघर्ष करने के बाद भी केजरीवाल दिल्ली में जमा हुआ। जी 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 जी। आज ये स्थिति है कि उसको जो जेल में भेजने की कोशिश में सत्ता पार्टी वाले लगे हैं, लेकिन वो आदमी हिल नहीं रहा है। जी हाँ जी। तो सर ये नेता हमारे जनप्रतिनिधि अपने बीच से ही होते हैं, ये हमें अपनी सारी समस्या पता है तो उन्हें भी पता होगा, लेकिन पद में आने के बाद फिर भूल जाए, फिर वो तो फ्लाई ओवर और 4 लेन के अलावा नीचे कुछ देखते नहीं है। तो लेकिन अभी ठीक है, अब ठीक है, इसलिए कि पहले बदल जाने के बाद जब लोग बदलते हैं बीच में जी जी जी। तो ज़्यादा वो होता है, इसलिए बदलना चाहिए। तो निजीकरण पर क्या है, सरकारी आप क्या निजीकरण पर क्या बोलेंगे? प्राइवेटीकरण होना चाहिए, आदमी 10 गुना पैसा लगा के कोई सामान खरीदे, या सरकार से निःशुल्क सेवा ले? नहीं, सरकार से सेवा ले जो कुछ लेना हो, और अपना वो भी करे, विकास भी करने की कोशिश करे। ये नहीं कि हम चुपचाप बैठे रहें, और जो सरकार देती है जिस तरह से मिलता है हमें उसको हासिल करने की कोशिश करें, यही मेरा विचार है। फाइनली आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, नरेंद्र प्रजापति को विधायक बना रहे हैं। नरेंद्र जी के साथ हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका दिन शुभ हो, आपकी पार्टी आए। देखिए, हम अभी व्यक्तिगत जो देख रहे हैं तो ये देखना है कि कौन सी पार्टी आती है। अगर वो आती है, क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी के कुछ लोग दिखते हैं कि अच्छे हैं, तो हम उधर कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल भी अच्छे आदमी को चुनिए, अच्छे आदमी खुद अच्छी पार्टी बना लेंगे। और अच्छी पार्टी होने का मतलब ये नहीं कि अच्छी पार्टी के लोग में सब अच्छे लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ व्यक्ति को महत्व देना चाहिए ना। तो यही विचार है। बहुत धन्यवाद सर।